सबसे ज़्यादा क्यूरी पूछी गई है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि आखिरकार ये इन्फोसिस में 3 मंथ का क्राइटेरिया है क्या, मतलब ये 3 महीने तक हम क्या एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर मैंने अलग ईमेल आईडी से अप्लाई किया है, मैंने अलग फ़ोन नंबर से अप्लाई किया है, या फिर मैंने एक ही एप्लीकेशन को 2 बार अप्लाई किया है, तो क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ या फिर मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के वीडियो में मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जिसको आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इन्फोसिस का 3 मंथ का क्राइटेरिया है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्या ये एग्ज़ाम पे डिपेंड है या फिर ये इंटरव्यू पे डिपेंड है। दोस्तों ये जो 3 महीने का क्राइटेरिया है ये एग्ज़ाम पे डिपेंड होता है, मतलब जिस महीने में आप एग्ज़ाम देते हो उससे 3 महीने तक आप उस इन्फोसिस की एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि क्या है दोस्तों, इंटरव्यू जो है वो एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने बाद होता है, या फिर सब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो इंटरव्यू थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये जो 3 महीने का क्राइटेरिया है ये एग्ज़ाम पे डिपेंड होता है, यानी कि अगर आपने मई में एग्ज़ाम दिया तो मई से 3 महीने तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो एक अलग मेल आईडी जनरेट कर लेते हैं और उससे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेल आईडी तो अलग जनरेट हो सकता है, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो बैकग्राउंड है वो अलग नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बच्चों को आगे परेशानी होती है। मतलब आप ठीक है, आप आज कौन सा मेल आईडी से अप्लाई किया तो बीच में ही आप अलग मेल आईडी से अप्लाई कर सकते हो, तो ये तो हो जाएगा, आप एग्ज़ाम भी दे दोगे, लेकिन आपको आगे प्रॉब्लम ज़रूर आने वाला है दोस्तों। तो आप बोलोगे कि बहुत सारे बच्चे जिनको सिलेक्शन मेल आ गया, जॉब ऑफर आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, ये जो इन्फोसिस है ना दोस्तों, ये एक अलग कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने देती है। मतलब ये कुछ इन्फोसिस कुछ भी नहीं करती, तो अलग कंपनी को देती है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जितने मेल आए उनके पास वो देखते हैं कि एलिजिबल है क्या। अगर आप एलिजिबल हो तो वो आपको सीधा एग्ज़ाम जो मेल होता है वो भेज देते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आप सिलेक्शन मेल, देखिए दोस्तों सिलेक्शन मेल क्या होता है दोस्तों, सिलेक्शन मेल भी उस कंपनी पे डिपेंड होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। वो बोलती है इन्फोसिस को कि देखिए इतने इतने बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो होता क्या है, तो वो इन्फोसिस जो है वो सबको इंटरव्यू के मेल सेंड कर देती है। तो आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। तो इंटरव्यू के बाद दोस्तों आपका जो आप बोलोगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तो होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी इन्फोसिस नहीं करवाती, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका ये बिल्कुल चेक नहीं होता कि आपने 3 महीने में एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। ये आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक नहीं होता दोस्तों। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद आप ऑफ़र लेटर आपको आ भी सकता है दोस्तों, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको ऑफ़र लेटर आ गया है, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली और उनको बीच ट्रेनिंग में ही टर्मिनेट कर दिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे। तो ये होता क्या है दोस्तों, इसमें इन्फोसिस की भी थोड़ी फार गलती है कि क्योंकि उनको ये समझ लेना चाहिए क्या इस बच्चे ने पहले एप्लीकेशन दिया है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप आपका मेल आईडी अलग जनरेट करा देते हो, आप आपका फ़ोन नंबर अलग जनरेट करा देते हो, लेकिन आपका नाम, आपके 10वीं के मार्कशीट, आपकी 12वीं के मार्कशीट और बहुत सारे होते हैं दोस्तों, वो आप अलग नहीं बना सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपका कॉलेज, आप कौन से ईयर में पास आउट हुए, तो इतना सारा आप फर्जी नहीं करा सकते, और इन्फोसिस को मालूम पड़ जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो तब वो आपको टर्मिनेट करा सकते हैं दोस्तों। तो इस बात को आपको गौर करना चाहिए कि आप जो है वो सीधा अप्लाई कीजिए। मैं तो आपको यही कहूँगा, कुछ ऐसा गलती ना कीजिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आप जॉब ऑफ़र ले लेते हो और उसके बाद आप दूसरे कंपनी में एप्लीकेबल भी नहीं होते, आप उसको भी छोड़ देते हो, इसको ज्वाइन कर देते हो। इसमें आप आगे जाकर टर्मिनेट होने की चांसेस है दोस्तों। ये डिपेंड भी करता है कि सिचुएशन क्या है, मतलब उनको रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो टर्मिनेट कर देते हैं। तो मेरे तो आपको यही कहना है कि आप प्लीज़ 3 महीने के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा या फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि 3 महीने का इतना पीरियड भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के तो 6-6 महीने के पीरियड होते हैं। इन्फोसिस का तो सिर्फ 3 महीने का है। तो आपको इस ऊपर ध्यान रखनी चाहिए और ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों सेकंड क्यूरी जो थी वो मुझे आई थी कि मैंने 3 महीने के क्राइटेरिया के, मतलब मेरा एग्ज़ाम हुआ उसके अगले ही महीने में मैंने फिर से एप्लीकेशन दिया, क्योंकि मुझे पिछले महीने का कुछ आया ही नहीं था, और बाद में उसका भी आया, मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया, और अगले महीने का जो मैंने फॉर्म भरा था उसका भी आया, उसका भी एग्ज़ाम दिया, और जो पिछले महीने का आया था उसका मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन जो अगले महीने तक था मैंने उसका इंटरव्यू नहीं दिया। तो क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ?
तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब इतना गोलमाल करके बनाया है कि तो देखिए, आपको पिछले महीने का जो इंटरव्यू आपने दिया था, आपको उसका सिलेक्शन मेल आ चुका है, तो आपको उसका ऑफ़र लेटर आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो अगले महीने का है उसको आप इस कारण से इनएलिजिबल हो सकते हो क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है 3 महीने में। तो दोस्तों मेरी जो दूसरी क्यूरी आई थी वो ये थी कि एक बच्चा था, उसने 3 महीने में ही 2 बार एग्ज़ाम दिया और उसको जो पहला एग्ज़ाम का मेल था वो दूसरे एग्ज़ाम के देने के बाद में आया, तो उसके ऐसा गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से वो एग्ज़ाम देता ही गया। लेकिन जो इंटरव्यू था उसने दूसरे जो अटेम्प्ट दिया था उसका इंटरव्यू उसने नहीं दिया, तो उसने पहले का दिया, उसको सिलेक्शन मेल आ गया। क्या वो ऑफ़र लेटर के लिए एलिजिबल है? तो दोस्तों देखिए, आपको पहले के लिए तो आपको ऑफ़र लेटर मिल ही जाएगा, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरे का जो है दोस्तों, उसका ये है कि आपने 3 महीने में दूसरी बार एग्ज़ाम दे दिया है और वो बोल रहा था कि उसने डिफरेंट मेल आईडी से दिया है, तो मुझे ये लगता है कि आप पहले के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ इतनी तकलीफ़ नहीं होने वाली है। लेकिन क्योंकि क्या है दोस्तों, आपका जो है ना, आपने दूसरे का बाद हुआ है आपका एग्ज़ाम, मतलब आपको कुछ मालूम ही नहीं था, आप तो सिर्फ एग्ज़ाम देते ही गए, तो इसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर दे दिया है कि 3 मंथ का आखिरकार क्राइटेरिया होता क्या है और किस पे डिपेंड होता है। तो आसान भाषा में बात करें तो आपको यही कहना है कि आप प्लीज़ 3 महीने में एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि आगे क्या हो सकता है कोई भी नहीं जानता। क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ये खुद इन्फोसिस नहीं कराता है, इसमें एक छोटा सा पार्ट इन्फोसिस का होता है, बाकी वो सब अपने थर्ड पार्टी से कराता है। इसकी वजह से और जो बाद में आपको ज्वाइन होते हो तब उसमें इन्फोसिस का रोल आ जाता है और वो आपको तब टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मुझे आपको यही कहना है कि आप प्लीज़ 3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम दीजिए और जो आने वाले एग्ज़ाम है अलग अलग कंपनियों के उसके ऊपर ध्यान दीजिए 3 महीने तक। अगर आपको और भी कुछ सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, मैंने नीचे मेल आईडी दे दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए